दोस्तों नमस्कार। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ इतिहास का चैप्टर 4 क्लास 12 की बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास, है ना। तो हम लोग आज के इस क्लास में जानेंगे बौद्ध धर्म और सांची स्तूप। बौद्ध धर्म में कौन सा स्तूप जी? सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में, मतलब उसके विशेष संदर्भ का मतलब समझ में आता है, खास करके उसके नियम पे, है ना, आधारित बुद्ध भगवान के बुद्ध समय में के बात को जानेंगे, यानी गौतम बुद्ध के समय का जो घटना है वो दिया हुआ है और उसमें सांची स्तूप है, उस सांची स्तूप के बारे में बताया गया है। समझ रहे हो ना। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में वैदिक धर्म जो था वो धर्म बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, शैव धर्म था और वैष्णव धर्म का अस्तित्व रहा। यानी सबसे पहले कौन धर्म भैया? वैदिक, है ना। वेदों का वेद था ना, सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग वेद। इसके बाद यजुर्वेद, है ना, अथर्ववेद, सामवेद आया जो आया, है ना। तो ऋग वेद का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और बाकी जो वेद है उनकी कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? उनकी कार्यकाल जो है वो 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के पूर्व माना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले भैया कौन सा धर्म आया जी? वैदिक धर्म। उसके बाद में बौद्ध के बाद जैन के बाद कौन सा आया? शैव। अब शैव धर्म का मतलब भगवान शिव को मानने वाले को क्या बोलते हैं? शैव धर्म। और भगवान विष्णु को मानने वाले को कौन धर्म? वैष्णव धर्म। समझ रहे हो ना। इस कई गो धर्म? 1 2 3 4 5 गो, मतलब आपको धर्म जो था वो अस्तित्व में था। समझ रहे हो। सभी धर्मों में कुछ न कुछ अपना अच्छाइयाँ है, और इसमें प्रचार प्रसार की दृष्टि से बौद्ध धर्म सबसे आगे रहा। बौद्ध धर्म क्या रहा जी? सबसे आगे रहा। समझ रहे हो। बौद्ध धर्म का जो मध्यम मार्ग हो, या सम्राट अशोक या कनिष्क आदि ने प्रयास कर यह धर्म अपने विशिष्ट प्रकार की अच्छाइयों के भारत की सीमाएं लांघ रहा था। देखो, यानी सब धर्म था। इस सभी धर्मों में जितना धर्म का मैंने आपको नाम लिया, उस सभी धर्मों में सबसे ज़्यादा जो रहा वो कौन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ जी? बौद्ध धर्म का। यहाँ पर लिखा है बौद्ध धर्म सबसे आगे रहा। आगे रहा मतलब समझ रहे हो ना, सबसे आगे रहा। इसके पीछे कारण है कि बौद्ध जो धर्म था वो मध्यम वर्ग का, है ना, मिडिल क्लास का। मध्यम वर्ग मतलब क्या होता है? मिडिल क्लास हो, चाहे वो सम्राट अशोक हो या कनिष्क हो, सभी ने इसको क्या किया? बौद्ध धर्म को क्या किया? माना। और यहाँ तक कि नहीं, भारत में सिर्फ नहीं बौद्ध धर्म, बल्कि भारत के सीमा रेखा को भी लांघ दिया। मतलब भारत के अलावा विदेश में भी इसका क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ। समझ रहे हो ना। तो अच्छा धर्म होगा तभी ना विदेश वाले लोग भी माने। आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। बौद्ध धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ संस्कृति विरासत में से एक सांची का स्तूप आज जो है केवल भारत नहीं बल्कि विश्व इतिहास के प्रमुख संस्कृति का धरोहर बन गया है। कहाँ का इतिहास? सांची का स्तूप। कह रहा कि सिर्फ भारत में नहीं, ध्यान समझेंगे, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में जो आज है वो सांची का जो स्तूप है वो क्या हो रहा है कि समस्त विश्व में इतिहास की एक प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर बन गया है। कौन धरोहर बना है? सांस्कृतिक धरोहर पूरा वर्ल्ड में का। किस में का? पूरा वर्ल्ड में का। कहाँ का स्तूप का बात कर रहा है? सांची का स्तूप। कहाँ का? सांची का स्तूप। ठीक है। देखिएगा, कह रहा भारत से बाहर के देश में तो बौद्ध धर्म आज प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित है। अब भारत में अवश्य मुस्लिम आक्रमण के समय, किस आक्रमण के समय? मुस्लिम आक्रमण के समय, है ना, कह रहा है कि बौद्ध धर्म का महत्व कम हो गया। किसके समय भैया? मुस्लिम धर्म के आक्रमण के समय जो बौद्ध धर्म है उसका महत्व क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया। इस समय याद रखिएगा। इसके बावजूद आधुनिक भारत में, कहिए कौन सा भारत में हो? आधुनिक, अभी हाल फिलहाल में, है ना, अपना आज़ादी के समय की बात कर। आधुनिक भारत के प्रमुख, थोड़ा सा मुस्कान बंद करो तो फैन, लाइट इधर से आवाज आएगी। हाँ ठीक है। बस आधुनिक भारत में 3 प्रमुख महानुओं जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महापंडित राहुल संकीर्तन और दानवीर डॉक्टर सर
हरि सिंह द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया और बौद्ध धर्म के महत्व को दर्शाया गया। देख रहे हो कितना फेमस व्यक्तियों के द्वारा है। भीमराव अम्बेडकर को तो जानबे करते हो, वो भी बौद्ध धर्म का अपनाए। इसके अंदर महापंडित थे जिनका नाम है राहुल संकेतायन, इन्होंने दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह, ये सब लोगों ने बौद्ध धर्म को क्या किया, अपनाया और बौद्ध धर्म के महत्व को दर्शाया, मतलब महत्व को इन्होंने क्या किया, बताया। समझ रहे हो। अब देखिएगा, आपको हम बता रहे हैं कि राहुल जो संक्रियायन जी हैं, इन्होंने राहुल संक्रियायन ने श्रीलंका के विद्या अलंकार, कौन अलंकार हो, विद्या अलंकार बिहार में त्रिपिटकाचार्य की उपाधि प्रदान की। देखो त्रिपिटकाचार्य की उपाधि इनको दिया गया, कहाँ से दिया गया, श्रीलंका से। मैं आपको ये बता दूं भैया, त्रिपिटकाचार्य की उपाधि इनको क्यों मिला, क्योंकि त्रिपिटक का मैं आपको अर्थ पहले बताऊंगा। देखो बौद्ध धर्म की जो ज्ञान की टोकरी होती है तीन गो, कितना, तीन गो, और तीनों को जो है वो पिटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिटक। पहला है शुद्ध पिटक, दूसरा है अभिधम पिटक और तीसरा विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, ये जो तीनों पिटक है, ये तीनों पिटक को ज्ञान की टोकरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ज्ञान की टोकरी बोला जाता है। तो इनको तीनों पिटकों के बारे में जानकारी था, इसीलिए किनको, राहुल संक्रियायन को श्रीलंका में क्या बोला गया, किसकी उपाधि दी गई, त्रिपिटकाचार्य की। किसकी, त्रिपिटकाचार्य। समझ रहे हो ना, त्रिपिटक के बारे में जानने वाले आचार्य को क्या बोलेंगे, त्रिपिटकाचार्य। आचार्य समझ रहे हो ना, विशेष ज्ञान को रखने वाले को क्या बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं। कोई दिक्कत। डॉक्टर देखिएगा यहाँ, दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने स्पिरिट ऑफ द बुद्धिज्म लिखकर बौद्ध धर्म को एक क्या किया, नया आयाम दिया। क्या किया, नया आयाम दिया। इस अध्याय में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, बौद्ध धर्म सहित वैदिक धर्म, कौन धर्म, वैदिक के बारे में, जैन के बारे में, शैव के बारे में, वैष्णव धर्म के अलग अलग अध्याय वो इसमें दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ बुद्ध भगवान के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बुद्ध के अलावा किस में पढ़ेंगे, वैदिक समझ रहे हो ना, जो चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके बाद में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी। कौन है, महावीर स्वामी। इसके बाद में मैं आपको शैव धर्म के बारे में बताऊंगा, जो भगवान शिव को मानने वाला है। इसी में भगवान शिव को मानने वाले में नयनार और के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में वैष्णव धर्म को मानने वाले के बारे में बताएंगे। इस सब को अलग अलग स्टडी करेंगे, अलग अलग माध्यम से। समझ रहे हो ना। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ पर, वैदिक धर्म में। कौन धर्म में भैया, सबसे पहले वैदिक धर्म जानते हैं। कोई दिक्कत है, देखिए वैदिक धर्म बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे वैदिक धर्म के बारे में। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि मनुस्मृति। मनुस्मृति को आपको मैंने आप पिछले चैप्टर में बताया है, मनुस्मृति के बारे में, है ना। तो मनुस्मृति में बताया गया है, कहा गया है कि वेदो दखलोध धर्ममूलम, लिखा है ना, वेदो दखलो धर्ममूलम, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि संपूर्ण जो वेद है वो धर्म का मूल है। किसका मूल है भैया, चारों जो वेद है वो चारों वेद किसका मूल है, धर्म का मूल है। किसका मूल है, धर्म का मूल। साथ ही मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि धर्म जिज्ञा समानम प्रमाणम परम सूत्रे, लिखा गया है ना, यानी अर्थात जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए परम प्रमाण वेद है। कौन है भैया, जो धर्म का ज्ञान लेना चाहते हैं उसके लिए प्रमाण के स्वरूप में क्या चीज़ है, वेद है। कौन सा है, वेद है। ठीक है, आपको देखो वैदिक धर्म जो है, कौन धर्म, वैदिक धर्म। जो वैदिक धर्म है, इस वैदिक धर्म के बारे में कह रहा है कि वैदिक धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। मतलब सबसे क्या है भैया, सबसे पुराना धर्म है। कैसा धर्म है बाबू, सबसे पुराना धर्म के बारे में कोई पूछेगा तो कौन सा धर्म, वैदिक धर्म। कौन धर्म, वैदिक। वैदिक धर्म में वेदों के बारे में पढ़ा गया। सबसे पुराना वेद कोई कहेगा तो कौन सा वेद,
ऋग्वेद है ना। ओकरा बाद वाला वेद कहेगा तो कौन कौन सा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, समझ रहे हो। तो ऋग वैदिक काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, है ना, जो आपको यहाँ पर ऋग वैदिक। तो बौद्धिक धर्म प्राचीन धर्म है और इसमें वेदों का जो कालखंड है वो कई गो कालखंड में बांटा गया है, 2 गो में। कितना में? 2 गो कालखंड में बांटा गया है ना। आपको बता दे कि इसमें इसी बीच में ऋग्वेद की रचना हुई थी। कितना में? 1500 से लेकर 1000 के बीच में। यह काल जो है ऋग्वैदिक काल कहलाता है। कोई दिक्कत है? और ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म है वो देवताओं की प्रधानता थी। किसकी प्रधानता थी? देवताओं की। इसमें अधिकांश देवता प्राकृतिक तत्वों के प्रतीक थे, यानी प्राकृतिक तत्वों के बारे में क्या करते थे? जानकारी लेते थे, नहीं जानते थे। कोई दिक्कत है? देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3 श्रेणियाँ में बांटे गए हैं। कितने भागों में भाई? कौन? ऋग्वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है पृथ्वीवासी देवता, मतलब पृथ्वी पर रहने वाले देवता कौन कौन है भैया? पृथ्वी है, अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है। कै गो? 4 गो, याद रखिएगा। पृथ्वीवासी देवता किसको किसको माना जाता है? अग्नि को, सोम को, बृहस्पति को और किसको? पृथ्वी को, धरती मैया को। यही ना है। अन्न की देवी क्या है? धरती मैया ना है। तब अंतरिक्षवासी देवता, अंतरिक्षवासी मतलब समझ रहो, अंतरिक्ष में रहने वाले कौन कौन है भैया? इंद्र है, वायु है, मारुत है, रुद्र है और पुषण है। इस कै गो ये देवता का नाम है भैया, है ना। कै गो है? 4 गो कि 5 गो? 5 गो है। ये पांचों जो है सो क्या? अंतरिक्षवासी देवता, मतलब अंतरिक्ष का देवता। समझ रहे हो? दे देगा एक एक ऑब्जेक्टिव में उठाकर दे देगा कि इंद्र जो है कहाँ के देवता है? पृथ्वीवासी के, आकाशवाणी देवता के, अंतरिक्षवासी के, इनमें से कोई नहीं, अंतरिक्षवासी। अब देखिए आकाशवासी देवता क्या है? वरुण, मित्र एवं सूर्य। कौन कौन? मात्र 2 गो का। आकाशवाणी देवता कौन कौन? कर्ण को आकाशवाणी हुआ था ना, जो भाई तुमको कवच कुंडल मांगने के लिए कोई आया है मत देना। कौन? सूर्य ने किया था ना। तो आकाशवाणी देवता कौन कौन है? 2 गो। एगो सूरज है और एगो कौन है? कौन है? वरुण मित्र। कौन है? वरुण मित्र। ये 2 गो याद रखिए। देखिए ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है। VBI है, पूछ देगा कि इंद्र का कई बार उल्लेख किया गया है, कई बार नाम लिया गया है इंद्र का? 250 बार। अग्नि का 200 बार। कोई दिक्कत है? इससे पता चलता है कि इंद्र जो है सर्व प्रमुख देवता रहा होगा। क्यों? क्योंकि इंद्र का कई बार नाम लिया गया है? 250। तो 250 बार नाम लिया गया है, इसीलिए कहा गया कि इंद्र जो है वो क्या रहे होंगे? सर्व प्रमुख, सबसे प्रमुख देवता रहे होंगे। समझ रहे हो ना। इंद्र जो है वर्षा का है। इंद्र किसका देवता है भैया? वर्षा का है। मरुत्र जो है वो किसका देवता है? तूफान का। तूफान जो आता है ना, कल पर सुनाया था जी। और वरुण जो है किसका देवता है? शक्ति का। हमारे एरिया में आया था, आप लोग के यहाँ नहीं आया होगा, वहाँ तो बहुत क्षति पहुँचाया है। वरुण जो है, वरुण को शक्ति का देवता और नैतिकता का देवता माना गया है। किसका किसका देवता भैया? वरुण को शक्ति और नैतिकता का। याद हो गया। वर्षा का देवता क्या है? इंद्र। अभी देखिएगा वर्षा नहीं होता है तो मेरी दादी गाना गाती थी, है ना, कि हाली हाली बरिस इंद्र देवता, पानी बिना पड़ल बा काला राम। चिंवर सूखी गई, चाचर सूखी गई भैया के गेहूँ और धान राम। समझ रहे ना। तो इंद्र भगवान के, वर्षा के देवता किनको बनाया था? इंद्र भगवान को। ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी दे देगा। क्या आसान तो है, एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। वर्षा के देवता इंद्र। और मरुत किसके देवता है? तूफान। मरल, तूफान, मरुत, तूफान, मरुत, मरुत। समझ रहे हो ना। उठाओ पटक याद रखिएगा, मरुत, है ना। हनुमान जी का नाम याद रखिएगा, मारुति नंदन। समझ रहा। मरुत किसका देवता है? तूफान का। और वरुण को किसका देवता माना गया? शक्ति का माना गया। और नैतिकता का देवता भी माना गया। समझ रहे हो। और इसे वरुण समुद्र का प्रतिनिधि था, जिसे क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा भी कहा गया। पूछ देगा ऋतस्य गोपा किसको बोला गया? वरुण को। किसको? वरुण को, क्योंकि समुद्र का वो क्या है? प्रतिनिधि। देखिए ऋग्वेद में 1000 कितना है? 28 गो सूक्त है, जो पिछले चैप्टर में मैं आपको बताया है ना। ऋग्वेद में कितना सूक्त है? 1028 गो सूक्त है। किस में? ऋग्वेद में 1028 गो सूक्त है एवं 1500 क्या है? मंत्र है।
कितना मंत्र है भैया? एकदम गलती, 1500 लिखा है। कुछ भी बोलेंगे तो सही है, 10,500। यह 10 मंडल में बांटा गया है। कितने मंडल में बांटा गया है? 10 मंडल में। इसके बड़े मंत्रों का बड़ा भाग देवता की स्तुति में है। इस मंत्रों का जो बड़ा भाग है देवताओं की क्या है? स्तुति में है। किसमें है? गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में दिया गया। गायत्री मंत्र होता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, होता है ना। तो जो ऋग्वेद का जो है वो ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र का जो है, हाँ, जितना देवताओं का मंत्र का है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान का जो स्तुति है ना, वो भी क्या है? ऋग्वेद में ही है ना। गुरु का जो मंत्र है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु का मंत्र का ये सब का सब आपको ऋग्वेद में मिलेगा। समझ रहे हो ना? ऋग्वेद में मतलब देवताओं के मंत्र का स्तुति दिया गया। तो स्तुति समझ रहे हो ना? देवताओं को क्या करना है? लाना है। अग्नि मंत्र का अग्नय स्वाहा होता है ना, इस सब का सब आपको ऋग्वेद में मिलेगा। ठीक है। ऋग्वेद कालीन आर्यों का धार्मिक जीवन उच्च, देखो ऋग्वेद के समय में कौन किसका जीवन के बारे में दिया? आर्य का। किसका बबुआ? आर्य का। आर्य जो है धार्मिक जीवन का उच्च कोटि का था। उच्च कोटि मतलब समझ रहे हो ना? आर्यों का जीवन था वो हाई क्वालिटी का, एकदम बढ़िया से आर्यों का जीवन था, बहुत बढ़िया से था। किसका? आर्यों का। यज्ञ एवं पशु बलि की प्रथा थी। बताओ, बहुत बढ़िया चीज लिखा है। देखो उस समय में यज्ञ कराने का पशु बलि, समझ रहा हो ना? पशु बलि मतलब पशुओं को बलि देना। अभी भी ना चल रहा। काली जी के मंदिर पर देख लो कि खोसी चढ़ता है, कबूतरों चढ़ता है ना। कानों काटाता है खोसी का, कबूतर को छोड़ दिया जाता है। या नेपाल में कौन देवी है, वहाँ पर भैंसा चढ़ता है बड़ा बड़ा। हाँ, हमारे गांव का लोग एक बार मन्नत मांगे थे, तो कौन सा देवी है, नाम भुला रहे, सॉरी, है ना, वहाँ पर। तो सब जगह की अपने अलग अलग परंपरा है, समझ रहे हो? तो यही चीज़ कह रहा कि उस समय में ऋग्वेद में भी आर्यों का जीवन था, बहुत हाई लेवल का था। और उस समय में आपको बता दूं कि यज्ञ एवं पशु बलि की क्या थी? प्रथा थी। समझ रहे हो? स्त्री एवं पुरुष बिना पुरोहित के स्वयं ही अनुष्ठान कर सकते थे। याद रखिएगा। एक मतलब पुरुष चाहे स्त्री, हम समझा, बिना पुरोहित, पुरोहित मतलब समझ रहा, पंडित जी। आपके घर में जो पंडित जी पूजा कराने आते होंगे वो आपके पुरोहित कहलाएंगे और आप उनके जजीमान कहलाइएगा ना। तो बिना पुरोहित के ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है कि पहले पुरुष चाहे स्त्री बिना पुरोहित के, बिना पंडित जी के अपना से खुद से पूजा कर लेता था लोग। आज नु बाकी पंडित जी नहीं हन तब ब्याह ना हुई, पंडित नहीं हन तो श्राद्ध ना हुई, पंडित नहीं हन तो हई पूजा ना हुई, हऊ ना हुई, सरस्वती जी के आँख ना खुली, हई ना हुई, ऊ ना हुई, ऐसा कुछ नहीं। आप जो है वेदों का ज्ञानी है, वेदों के बारे में जानते हैं तो स्वयं पंडित है। कहा गया पंडित किसे कहा जाता है? जो सभी जीवों का रहस्य के जानता हो, जो वेदों के बारे में जानता हो, वो पंडित है। नाम से जात से पंडित नहीं है ना। तो पहले के ज़माने में कोई भी हो आराम से पूजा कर सकता था, पुरुष चाहे स्त्री। कैसे? वेद से। कैसे? वेद से यहाँ पर अनुष्ठान कर सकते थे, मतलब पूजा पाठ कर सकते थे। समझ रहा? कोई दिक्कत? उत्तर वैदिक काल है 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व को उत्तर वैदिक। मैंने आपको बताया कि यही उत्तर वैदिक काल है। इसमें कई गो वेद का रचना हुआ है भैया? 3 गो। कौन कौन? यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। समझ रहे हो ना? कितना ईस्वी पूर्व में? 1000 से लेकर के 600 ईस्वी। आज ऋग्वेद कहेगा 1500 से लेकर के। भाभी तेरा टीचर इधर है, ध्यान कहाँ है? देखो वहाँ पर ध्यान से। 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व का कौन वेद? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये जो काल है, इस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। कौन वैदिक काल? उत्तर वैदिक काल। और जो ऋग वैदिक काल है वो 1500 से लेकर 1000। कोई दिक्कत? यह काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक कालीन जो प्राकृतिक देवताओं का उत्थान जो है त्रिदेव। कौन देव? त्रिदेव। 3 गो देव में हुआ। कई देव में? 3 देव। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कौन कौन हो? ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु मतलब विष्णु जी, और महेश मतलब शंकर भगवान। यही त्रिदेव। त्रिदेव मतलब 3 गो देव को। कौन वैदिक काल में?
ऋग वैदिक की उत्तर वैदिक? उत्तर वैदिक काल। कौन काल? उत्तर वैदिक काल में आपको यहाँ पर बताया गया है कि 3 गो देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या किया, अपना स्थान लिया। और ऋग वैदिक कालीन पशुओं का देवता जो है वो पशुओं का देवता रुद्र, कौन? रुद्र। अब प्रमुख देवता बन गए। पशु के देवता कौन थे? रुद्र। और अब क्या बन गए? प्रमुख देवता बन गए। ऋग वैदिक कालीन में गौ रक्षक देवता यानी गाय का रक्षक करने वाली देवता जो थे कौन? पूषण। अब शूद्रों का देवता बन गए। किसका हो? शूद्रों का। शूद्र के बारे में मैंने आपको बताया ना, शूद्र का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, है ना, और बाजू से क्षत्रिय, और जंघा से वैश्य, और पैर से शूद्र। हम याद रखेंगे, गजब हाल है, कल पता चलेगा टेस्ट में बुआ। शूद्रों का देवता अब बन गए हैं कौन? जो गौ का रक्षा करने वाले जो देवता थे पूषण, वो अब किसका देवता बन गए? पूछेगा कौना काल में? उत्तर वैदिक की ऋग वैदिक? उत्तर वैदिक काल में, है ना। ऋग वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड में जटिलता आ गई, मतलब कठिनाइयाँ आ गया, समझ रहे हो ना। ऋग वैदिक काल में जो था वो पूजा पाठ कराने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही आपको उत्तर वैदिक काल आया तो कर्मकांड में जो है वो जटिलता आ गई, बहुत ज़्यादा जटिलता आ गई, कठिनाई, बस ढकोसला बहुत ज़्यादा हो गया। ढकोसला समझ रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया। ऋग्वेद में, सॉरी यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है। कैसा? यज्ञ संबंधित मंत्रों का क्या है? संग्रह है। इसमें यज्ञ एवं हवन संबंधी नियम विधान है। यजुर्वेद में किसका दिया गया है वर्णन? बोलो, पूछ देगा कि यजुर्वेद में किस संबंधित मंत्र है? यज्ञ संबंधी, यज्ञ कराने के संबंधित क्या है? मंत्र है। और इसमें यज्ञ कराना और हवन कराना, कौन कराना? हवन कराना और यज्ञ कराना, ये दोनों संबंधित जो मंत्र है वो किसमें है? यजुर्वेद है। और सामवेद में बबुआ पुजारियों एवं ग्रंथी द्वारा, सामवेद में पुजारियों एवं ग्रंथियों द्वारा यज्ञ एवं हवन के समय किए जाने वाले मंत्र का संग्रह है। कौन वेद में? सामवेद में। सामवेद में दिया गया है ना कि पुजारी और जो भी ग्रंथ को जानने वाले को क्या बोलेंगे? ग्रंथी। ग्रंथ को जानने वाले को क्या बोलेंगे? ग्रंथी। तो जो पुजारी है चाहे जो ग्रंथ को जानने वाले जो ग्रंथी है, उनके द्वारा बताया गया है कि यज्ञ और हवन के समय जो भी मंत्र है वो मंत्र का संग्रह किसमें है? सामवेद में। अग्नय स्वाहा इंद्राय वसत, है ना, आपको होता है पितरों के लिए भी होता है इंद्रा। श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को प्रणाम है तो क्या होता है? श्री गणेशाय नमः। अग्नि को प्रणाम है तो अग्नय स्वाहा होता है ना। तो इसी तरीके का सब जो मंत्र का जो श्लोक का जो वर्णन किया गया है वो किसमें है? यजुर्वेद में नहीं बल्कि किसमें है? सामवेद में। मेरे ख्याल से जो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा, जो गणेश भगवान का मंत्र है, ये मंत्र का जो वर्णन किया गया वो सामवेद में ही है ना। अथर्ववेद में है, देखिएगा कौन वेद? छू मंत्र, छू जादू टोना। आज भी सुनले बारा नु कि भारत में फेमस कहाँ बा? बंगाल के। तब वहीं तो गाना बा, पूर्व देशवा मत जइहे बलमुआ वहाँ कौन दू बसेले, कौन? बंगलिनिया। गाना सुने हो ना? तो बंगलिनिया के बारे में काहे कहा गया है? आखिर बिहार के बारे में भी कहा जा सकता था, उत्तर प्रदेश के बारे में बोला, वहाँ के बारे में क्यों कहा गया? इस ट्रिक से मैं आपको इस गाना के माध्यम से बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जादू टोना कहीं है ना, तो कहाँ है? बंगाल में, है ना। तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना, है ना, इसको तो भाई हम नहीं जानते इसका मंत्र क्या बताएं, है ना। आयुर्वेदिक जो है वो कह रहा है कि आयुर्वेदिक औषधियों का जो है वो विवरण मिलता है ना। आयुर्वेदिक समझ रहा हो ना, जो औषधि है उस औषधि का भी विवरण किसमें मिलता है? कौन वेद में? अथर्ववेद में। कौन वेद में? अथर्ववेद में, ठीक है ना। उक्त 4 वेदों से आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में हमको जानकारी, आर्यों के बारे में जानकारी लेना हो तो यही 4 को अगर वेद पढ़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? जानकारी जो है वो मिल जाएगा, है ना। इसके बाद देखिएगा वैदिक धर्म की जानकारी। कौन धर्म की? वैदिक धर्म की जानकारी है वो 3 वेदों के अलावा
अन्य वेद जो है वो साहित्य है, उसमें साहित्य से मिलता है वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग से भी क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। किसकी? वैदिक धर्म की जानकारी। किसकी धर्म के? वैदिक। किसे किसे मिलता है? साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और वेदांग से जो है वो जानकारी क्या होता है? मिलता है। इसमें बताया गया ब्राह्मण के बारे में। किसके बारे में भैया? ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों के अर्थ, किसके? वेद मंत्रों के अर्थ सार की सरल टीकाएं मिलती है। प्रत्येक वेद के उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ इस प्रकार है, देखिएगा। वेद है, वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का, यजुर्वेद का कौन है? धनुर्वेद है। सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। और इसका ब्राह्मण को भी अलग अलग यहाँ पर नाम दिया गया है कि ऋग्वेद का वेद उपवेद जो है आयुर्वेद है, और इसमें का ब्राह्मण जो है ऐत्रेय है और कौशिकी है, कौशितकी। समझ रहे हो? आयुर्वेद का कौन है? यहाँ पर दिख रहा है जो है सो है, देख लीजिएगा, लंबा होगा। अरण्यक के बारे में बता दें, इसमें कर्मकांड की अपेक्षा आध्यात्मिक रहस्य की विवेचना किया गया है। अरण्यक में किसके? कर्मकांड के अपेक्षा आध्यात्मिक रहस्य का, किसका भैया? आध्यात्मिक रहस्य का विवेचना किया गया है। वनों में रहने वाले सन्यासियों को मार्गदर्शन कर वैदिक ज्ञान को समझने का सहायता देने के लिए इसको क्या किया गया? लिखा गया है। किसको? अरण्यक। उपनिषद के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। उपनिषद जो है भारतीय दर्शन के क्या है भैया? मूल स्रोत है। इसमें जीवन के असंख्य रहस्य को समझने का प्रयास किया गया है। जीवन के असंख्य रहस्य को समझने का क्या किया गया भैया? प्रयास किया गया है। ठीक है। आत्मा व परमात्मा के बीच संबंधों को समझने तथा कर्म, माया एवं मुक्ति के सिद्धांतों के जानने की इच्छा जो है इसमें बताया गया है। इतना नहीं पूछेगा, यहाँ तक लिखिएगा। और उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें प्रसिद्ध उपनिषद जो है छंदोग्य है। कौन है? छंदोग्य। बृहद अरण्यक है, ऐत्रेय है, पैतृय है। ये सब उपनिषद का भाग है। किसका भाग है? उपनिषद का भाग है। सिर्फ अभी तक क्वेश्चन पूछा है सबसे ज़्यादा, तब पूछता है उपनिषद की संख्या कितना है, तो 108 को यहाँ से समझे। देखिएगा, मधुसूदन सरस्वती ने श्लोक में कहा कि सभी उपनिषद गाय हैं और दुहने वाले कृष्ण हैं। कौन बोला था भैया? मधुसूदन बोला था। कौन? मधुसूदन सरस्वती ने बोला कि जितना उपनिषद है वो सब क्या है? गाय है। कौन है? गाय है। और गाय को दुहने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और अर्जुन जो है उसका क्या है? बछड़ा है। गाय का बछड़ा कौन है? अर्जुन है। और सुधीजन यानी ज्ञानी उस दूध का क्या है? पान करते हैं। पान करना, दूध का पान करने का मतलब क्या होता है? दूध को पीते हैं। और वह दूध गीता रूपी महान अमृत है। और जो दूध है वो क्या है भैया? गीता रूपी महान अमृत है। समझ रहे हो? यानी गीता पढ़ रहे हो तो दूध को पी रहे हो। उस गीता को, है ना, उस गाय जो है वो गाय क्या है? उपनिषद है। और गाय को दूहने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और उसमें जो सुधीजन जो ज्ञानी है वो दूध का क्या करते हैं? पान करते हैं। और जो दूध जो है वो गीता स्वरूप महान क्या है? अमृत है। कोई डाउट है? बोलो। दूध के है गीता। गीता को लिखने वाले भगवान श्री कृष्ण। जितना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी कुरुक्षेत्र में जो बात बोला था, भगवान 3rd चैप्टर में आपको पढ़ाया है ना, तो वही चीज़ को किस में लिखा गया है? गीता में लिखा गया है। और वही जो गीता का जो है वो गीता में अर्जुन को उपदेश दिए हैं। अर्जुन क्या है? बछड़ा है। क्या है? बछड़ा है। ये बताया गया है। कौन बताया? मधुसूदन सरस्वती ने बताया है ना, एक श्लोक में बताया है। अब वेदांग जो होते हैं 6 होते हैं। मस्ट भी आई है। वेदांग कितने होते हैं? 6 बताए थे आपको। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 10th क्लास में भी आपको पढ़ना था। याद रखिएगा, बहुत भी आई है ये। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं, यानी 6 होते हैं।
हाँ अब देखिए, षड दर्शन 6 दार्शनिक परंपरा है, इसको छोड़ दीजिएगा। पुराणों की संख्या कै गो है भैया? 18 गो है। प्रत्येक पुराण में 5 गो भाग है। पूछेगा कि पुराण में कै गो भाग है, तो कै गो बताइएगा? प्रत्येक पुराण में जो है वो 5 गो भाग है। कै गो है देखिएगा। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से केवल 5वें भाग को ज़्यादा उपयोगी माना गया। किसको माना गया है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो पुराण में जो 5वें भाग है उसको सबसे ज़्यादा क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें राजाओं एवं उनके वंशों का जिक्र मिलता है। क्यों महत्व माना गया है जी? पूरा कहेगा पुराण में 5वें भाग को क्यों महत्व माना गया है? इसलिए क्योंकि राजाओं और उनके वंशों का क्या मिलता है? महत्व मिलता है, इसीलिए इसको क्या माना गया? महत्वपूर्ण माना गया, महत्व दिया गया इसका। ठीक है। विष्णु पुराण का नाम सुने हो? विष्णु पुराण में मौर्य काल एवं वायु पुराण में गुप्त काल और मत्स्य पुराण में आंध्र वंश की जानकारी मिलती है। 3 गो चीज़ मैं आपको बता दिया। विष्णु पुराण में कौन काल? मौर्य काल, जो पहले भी मौर्य काल में बताए थे आपको, उसमें अगला चैप्टर में बताएंगे। और वायु पुराण में किसको बोलिए? गुप्त काल के बारे में। किसके बारे में? गुप्त काल के बारे में। और मत्स्य पुराण में कौन? आंध्र वंश की जानकारी मिलता है। पूछ देगा कि आंध्र वंश की जानकारी किस में है? मत्स्य पुराण में। पूछ देगा कि विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल का। और वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त काल की। कोई दिक्कत? अब देखिए, आश्रम व्यवस्था वगैरह था। कौन व्यवस्था था भैया? आश्रम व्यवस्था। तो वैदिक काल में आश्रम धर्म का विशेष महत्व था। इसके तहत मानव को 4 आश्रमों में रहना चाहिए। कै गो? 4 गो आश्रम में रहना चाहिए। मनु स्मृति में इसका वर्णन किया गया है। देखिएगा, आश्रम व्यवस्था में कह रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन आश्रम? 25 वर्ष तक का व्यक्ति का जो उम्र होता है ब्रह्मचर्य का होता है, 0 से लेकर। ठीक है। इसमें वह गुरु के पास जा करके पढ़ करके शिक्षा ले करके और ब्रह्मचर्य मतलब व्यवस्था को क्या करता है? त्याग करता है। और इसके बाद में किस अवस्था में जाता है? गृहस्थ आश्रम में। 25 से 50 की उम्र में बियाह होता है ना आदमी का। जब बियाह हो गया तो कौन में घुस गया? गृहस्थ आश्रम में। कौन आश्रम में? गृहस्थ। 0 से लेकर 25 तक का रहिएगा, वो में ब्रह्मचर्य रहिएगा। अभी आप लोग का बियाह शादी नहीं ना हुआ है, तो नहीं हुआ है तो आप लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में जी रहे हैं, है ना। मेरा हो गया तो हम गृहस्थ आश्रम में हैं। ठीक है ना। जिस दिन आपके भी मतलब मूरी पर मोर चढ़ जाएगा, उस दिन से आप कौन आश्रम में आ जाइएगा? गृहस्थ आश्रम में। अभी कौन आश्रम में है? ब्रह्मचर्य आश्रम में। कोई दिक्कत है? तब 25 से 50 वर्ष तक का व्यक्ति के आश्रम में रहना होता था। इसमें वह विवाह कर संतान उत्पन्न करता था और धन कमाकर परिवार का पालन पोषण करता था। कै साल तक? 25 साल तक। 25 से 50 एकरा बाद आइएगा। अब एकरा बाद में कौन आश्रम आता था भैया? वो आश्रम जो होता था उसका नाम जो है सो क्या है? देखिएगा, दिया हुआ है। कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम। कौन आश्रम? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु तक इस व्यक्ति में आश्रम में रहना था। इसके तहत व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर वन में जाकर क्या करता था? आध्यात्मिक दर्शन करता था। का चीज़ को छोड़कर हो? घर पर। 50 साल जैसे आप अपना ज़िंदगी जी लिए, बाल बच्चा हो गया, 25 साल का उम्र में हो गया बाल बच्चा, तब 20 साल में ओकरा भी बियाह शादी 25 साल में कर और के अब कहाँ चले गए आप? आश्रम में। आ जा करके वहाँ आराम से जोगिया वाला भेष बनाकर, समझ रहे ना, बुझा रहा है, और जा करके ज़िंदगी जिएगा। कब से कब तक? 50 से लेकर के 75 के उम्र में। तो इसको क्या बोलते हैं? वानप्रस्थ आश्रम, यानी वन में जाना। और जैसे ही 75 साल पूरा हो जाएगा तो चौथा आश्रम आएगा, जना को क्या बोला जाता है? संन्यास। अब तो 75 साल के बाद कुछ हो ही ना। तब देखिए, जीवन के अंतिम समय 75 से लेकर 100 वर्ष तक, केहू 110 तक जी जाए, 115 तक दी जाए, 150 वर्ष तक कोई कोई जीता था। तो यानी 75 से लेकर के ऊपर तक का जो आश्रम रहता था वो कौन आश्रम होता था? संन्यास आश्रम। अब वह संबंधों को त्याग करके वन में जा करके जप करता था, तपस्या करता था। इसको हम लोग संन्यास आश्रम बोलेंगे। कोई दिक्कत है भैया? है? अब देखिए, धीरे धीरे जटिलता यज्ञ परंपरा उघड़ी के क्या था? तो देखिएगा, यज्ञ परंपरा के बारे में बता दें। वैदिक काल में अंत में ऋग्वेद में आरंभ हुई। इस परंपरा में जटिलता आई। लोग मवेशी, लोग क्या हो गए? लोग जो है मवेशी पुत्र प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य एवं दीर्घायु रहने के लिए यज्ञ करते थे। समझ रहा ना? लोग काहे खातिर? जानवर के लिए, मवेशी के लिए
बेटा के लिए, बेटी के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, स्वस्थ रहे खातिर लोग क्या करता था, यज्ञ कराता था। ज़्यादा दिन दीर्घायु मतलब लंबे समय तक जीने के लिए भी लोग क्या कराता था, यज्ञ कराता था। कावना ये तो यज्ञ परंपरा था। परम में सामूहिक रूप से यज्ञ किए जाते थे। बाद में घरों में मालिक द्वारा यज्ञ किए जाने लगे, जो 3 प्रकार के यज्ञ होना। शुरू में लोग कैसे यज्ञ कराते थे भैया, सामूहिक रूप से, क्योंकि महायज्ञ वगैरह होता है तो सामूहिक रूप से होता है ना, वही। अब बाद में लोग कैसे कराने लगे, बाद में कैसे यज्ञ कराने लगे, सिंगल रूप से, मतलब मालिक अपना घर में खुद कराता था। ठीक है। अब यज्ञ को कई प्रकार के बताया गया, 3। एगो वाजपेय यज्ञ। कौन यज्ञ, वाजपेय। यह शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता था। किसके लिए, यह जो है वो साल के 17 दिन तक चलता था। कै दिन तक, कै दिन, 17 दिन तक चलता था। इसमें सम्राट को गौरव प्राप्त होता था। कौन यज्ञ, वाजपेय जो यज्ञ था ये कई दिन तक चलता था, 17 दिन तक। और ये कब चलता था, साल के 17 दिन तक। कितना तक, साल के 17। यह सम्राट को द्वारा चला जाता था, यानी राजा महाराजा के द्वारा यज्ञ को, मतलब गौरव प्राप्त करने के लिए कि हमारा नाम जो है फेमस हो ओकरा खातिर, बुझायल। राजसूय यज्ञ। कौन यज्ञ, सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए, मतलब सम्राट बनने के लिए, राजा बनने के लिए कौन यज्ञ कराया जाता था, बोलिए, राजसूय यज्ञ, है ना। यह राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक होता है ना, नहीं देखो रामायण में भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तब तक क्या हो गया, उनको 14 बरस के लिए वनवास हो गया। तो राज्याभिषेक के समय कौन यज्ञ, राजसूय यज्ञ। कौन यज्ञ, राजसूय यज्ञ होता था। और 2 वर्ष चलता था। बाप रे बाप, कै साल हो, 2 साल चलता था। इसमें राजा अलौकिक शक्ति प्राप्त करता था। काची, अलौकिक शक्ति। अलौकिक समझ रहा ना, अलौकिक मतलब जो देखल ना जा सके, जो मतलब भगवान के द्वारा जो शक्ति मिले, उसको क्या बोलते हैं, अलौकिक, बुझाया। एगो लौकिक होता है, एगो लौकिक। लौकिक मतलब जो दिखता है तो अलौकिक, जो नहीं के दिखत अलौकिक। हाँ। एक बाद में अश्वमेघ यज्ञ, याद है ना अश्वमेघ यज्ञ, जो भगवान श्री राम ने भी, हाँ बता रहा है, भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। अश्वमेघ यज्ञ जो कराया था, इस अश्वमेघ यज्ञ में जो है 3 दिन तक चलता था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ था। क्या था, अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ था। यह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। यही न था कि अश्वमेघ यज्ञ राम जी, श्री राम जी कराए थे। वहीं घोड़ा के माथा पर क्या था, लिखल था कि ये राम, श्री रामचंद्र जी के दरबार का यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है। जो लोग अगर इस घोड़ा को पकड़ेगा, उसे श्री राम आकर क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। और जो लोग नहीं पकड़ेगा वो समझेंगे कि भगवान राम के आगे वो क्या है, नतमस्तक है, मतलब झुका हुआ है। इसी को देख करके लव और कुश जो है उसको क्या आ गया, क्रोध आ गया कि ये तो इसमें से अहंकार निकल रहा है, अहंकार बू दे रहा है। जहाँ पर एक क्षत्रिय हो और वहाँ पर कोई क्षत्रिय को कोई लड़कारे तो क्षत्रियों को क्या होता है कि शोभा नहीं देता है। इसलिए ना लव कुश ने क्या किया कि घोड़ा को क्या किया था, पकड़ लिया था। तब जा कर के अंतिम में देख रहे हो ना, युद्ध होता है ना, सोच लो। वही जैसे यानी कुश जो होता है, लव और कुश, देखो तो कुश जो होता है वो कुश भगवान राम जी जन्म दिए थे लव का। इसका जो कुश का जन्म हुआ वो कुश का ऋषि के द्वारा, जो कुश एगो घास आता है, समझ रहे हो, वही घास को लपेट करके उसमें प्राण डाल दिए थे, तो वही कुश हो गया। और वही जैसे एगो क्षत्रिय का, नया क्षत्रिय का जन्म होता है जिसको बोलते हैं कुशवाहा। कुशवाहा कोयरी जो होता है, वही जैसे वो भी एक क्षत्रिय का ही वंशज है, वहीं से जा कर के कुशवाहा का जन्म होता है ना, कुश वंश का। ठीक है ना। तो वहीं पर, वहीं से सम्राट अशोक के बारे में बात करोगे, मौर्य वंश के बारे में बात करोगे, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये सब कुशवाहा है, समझ रहे हो। तो वहीं से कुश वंश का है। इसमें राजा जो है घोड़े को खोलकर छोड़ दिया जाता था। जितने क्षेत्र तक वो विचरण करता था वह क्षेत्र राजा के अधीन होता था। अधीन समझ रहे हो ना, उसके अंदर का माना जाता था। वो सब जो है नतमस्तक है किसके आगे, वो जो दरबार का जो घोड़ा आया है उस दरबार के आगे नतमस्तक है। इसीलिए कुश ने, लव ने क्या किया, घोड़ा को पकड़ा था। एक कई दिन तक होता था, 3 दिन तक चलता रहता था। ठीक है। इन तीनों यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना भी था, ये सब अलग था। अब आपको आगे दिया है
चरवाक दर्शन। कौन दर्शन? चरवाक। यानी वैदिक कर्मकांड में अब जनता त्रस्त होने लगी थी, मतलब अब जो है वो क्या होने लगी थी, घबराने लगी थी कि ये सब क्या है, बहुत कुछ दिक्कत है। इसके लिए संन्यास आगामी जन्म के फेर में पड़कर वर्तमान जन्म में चिंतित रहने लगे थे लोग। अगले जन्म के चक्कर में पड़ के अभी ये लोग चिंतित रहने लगा था कि ये भाई बढ़िया काम ना करम तो अगला जन्म में हमार का होई है ना। एकरा खातिर ऐसे में चरवाक नामक मुनि ने दर्शन लोगों को दिया। कौन दिया? चरवाक नाम के मुनि ने दिया दर्शन। इसीलिए इस दर्शन को क्या नाम दिया गया? चरवाक दर्शन। कौन दर्शन? चरवाक दर्शन। जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो। का लेकर? कर्ज लेकर घी पियो, मतलब इन्होंने बताया है ना। मतलब समझे? मतलब इन्हें कहना था कि आगे के लिए मत मरो, अभी के लिए मरो, जो हो रहा है सो उसको होने दो, कर्जा है तो हो खो, लेकिन घी पियो, बढ़िया से जिंदगी जियो। यानी इस प्रकार भौतिकवादी चरवाक ने मानव को परलोक की चिंता से मतलब हटा दिया। सुन लो, परलोक की चिंता समझ रहो ना, मरला के बाद जो चिंता लोगों को होता था उसको क्या किया? हटा दिया। बोला कि आगे जो होगा सो होगा, अभी जो हो रहा है सो उसको बढ़िया से देखो, है ना। और इस प्रकार लोग आनंद से जीने लगे। उनका कहना था कि आत्मा है, न पुनर्जन्म है, न कोई परलोक है। क्या कहते थे वो चरवाक? कि न आत्मा है, न पुनर्जन्म है, न परलोक है। कहते थे कुछ नहीं है ना। परलोक की चिंता छोड़कर सामने से जो सुख है उसका क्या करो? उपभोग करो। मतलब बढ़िया के जम के दबा के तू जौन मन करेगा तौन करा, चोरी करा, डकैती करा, कहूँगा घर में पैसा है अब पूरा पेट भरा, बात खत्म। इन किसका दर्शन है? चरवाक दर्शन। मैं आपको आगे लेकर के चलूँगा कल भौतिकवाद की ओर। आज के लिए इतना सा, है ना। इतना देर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं अगले चैनल पर अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।